कृष्ण की वाणी। बच्चे, क्या चाहते हो मुझसे? धन, दौलत, पैसा, प्यार, खुशी, सुकून सब दूंगा। घर, मकान, रिश्ते, नाते सब मिलेगा मेरे बच्चे। ऐसा क्या है मेरे पास जो नहीं है मेरे बच्चे? जो मेरा बच्चा मुझ पर पूर्णतः विश्वास रखता है ना, उसके लिए सब कुछ है मेरे पास। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे पास नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ है। बस मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, एक धैर्य रखने वाला होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस दरबार से, अपने कृष्ण से सब कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दूंगा। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे, जो तुम्हें अनुभूतियाँ होती हैं ना, जो मेरी अनुभूतियाँ होती हैं, अगर तुम किसी को बताओगे ना तो शायद वो तुम्हारा मजाक ही समझेगा। वो सोचेगा कि ये इंसान पागल है। लेकिन तुम्हारी अनुभूतियों को सिर्फ और सिर्फ तुम ही समझ सकते हो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि किस हालात में आकर मैंने तुम्हें बचाया था मेरे बच्चे। जो रोशनी तुम्हारे सामने आई थी, वो रोशनी मैं था। मैंने ही आकर तुम्हारी जान बचाई थी मेरे बच्चे, क्योंकि आखिरी वक्त में तुमने मुझे याद किया। जब कोई तुम्हारा सहारा नहीं था, उस वक्त तुमने मुझे पुकारा और मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हें बचाने आ गया था। देखा था ना तुमने वो रोशनी की चमक, वो मैं था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पास आया था। तुम्हें पता है, जो तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, इतने प्यार से करते हो, मुझे सजाते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मेरे खाने पीने का ध्यान रखते हो, इतना कुछ करते हो मेरे लिए, इतना कुछ करते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं आ सकता? और आऊँगा भी क्यों नहीं? तुम मेरे प्यारे बच्चे जो हो, मुझे तो आना पड़ेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ना लालच उत्पन्न हो रहा है। तो सुनो मेरे बच्चे, लालच उत्पन्न होना आम बात है मेरे बच्चे, लेकिन उस लालच को अपनाना और ना अपनाना ये तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम इंसान हो, और इंसान के सामने अगर कोई चीज़ आती है ना मेरे बच्चे, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को रोकना है। ये तुम्हारे कृष्ण की भक्ति है, क्योंकि जैसे ही लालच तुम्हारे मन में आएगा, तुरंत तुम्हें मेरा ख्याल आएगा कि नहीं, ये गलत है, मेरे कृष्ण को ये पसंद नहीं और मैं नहीं करूँगा, तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। और जो मेरा बच्चा नहीं होगा ना, उसके अंदर लालच उत्पन्न भी होगा और वो गलत चीज़ें भी करेगा, और फिर वो गलत चीज़ें भोगेगा भी मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। तो लालच आना ये बहुत आम बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसे अपनाना ना अपनाना ये तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, किसी पर भी ना इतनी जल्दी इल्ज़ाम मत लगाया करो, बिना जाने, बिना सोचे, बिना पूछे, बिना किसी के जानकारी के किसी पर भी इल्ज़ाम मत लगाया करो। पहले सोचो समझो, उसके बाद में करो। और सुनो, जो तुम्हारी कानूनी कार्रवाई चल रही है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे कागजात हैं, उसे संभाल कर रखो मेरे बच्चे। ये आगे तुम्हारे काम आ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो ये कागजात हैं, क्या आगे काम नहीं आएंगे? ये बेकार हैं? ये बेकार नहीं है मेरे बच्चे। और कुछ कागजात तुम्हारे ऐसे हैं जिन्हें तुम अब तक लेकर ही नहीं आए, उन्हें लेकर आओ मेरे बच्चे। उसे इकट्ठा कर कर अपने पास रखो। ये बेफिजूल नहीं है मेरे बच्चे। जो ये कागज़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये कागज़ मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, या ये कह लो कि तुम्हारे आगे भविष्य के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। इन्हें संभाल कर रखो। इन्हें यूं ही इधर उधर मत रखा करो। इन्हें ऐसी सुरक्षित जगह पर रखो, जब तुम चाहो तुम्हारे सामने आ जाए या तुम्हें मिल जाए, ऐसा रखो। और सुनो मेरी बात को, तुमने अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे बच्चे किसी को दी हुई है संभाल के रखने के लिए, तो क्या इतना भरोसा तुम सब पर कैसे कर लेते हो मेरे बच्चे? कैसे? मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा बहुत अपना है और उस पर तुम्हें विश्वास भी है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत विश्वास है, लेकिन ना तुम ऐसी चीज़ें मत करो, अंधविश्वास बिल्कुल मत करो, क्योंकि वक्त का ना, हालात का किसी का कुछ नहीं पता मेरे बच्चे। इंसान है ना मेरे बच्चे, इसकी फितरत बदलते में वक्त नहीं लगता। जो तुम्हारी कीमती चीज़ है उसे सही समय पर वापस ले लो और उसे अपने पास में ही रखो। देखो, तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारे वक्त पर काम आएगी। वैसे भी तुमने एक बुरे हालात, बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है ना, तो उसे अपने पास रखो ना। किसी का क्या भरोसा मेरे बच्चे, कोई तुम्हें आगे दे ना दे, फिर क्या करोगे? और सुनो, तुम्हें किसी शुभ कार्य में, किसी मांगलिक कार्य में शामिल होना है मेरे बच्चे, और तुम्हें वहाँ से निमंत्रण आएगा मेरे बच्चे बहुत जल्द।
तुम्हें वहाँ जाना है और बहुत अच्छे मन से जाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वहाँ तुम्हें जाना है, शामिल भी होना है और वहाँ पर तुम्हें अच्छा महसूस भी होगा। देखो, जैसे तुम अपनी ज़िंदगी को गुमनाम तरीके से जी रहे हो ना, एक ऐसे लाश बनकर, तुम ऐसे मत जियो मेरे बच्चे। देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ख़त्म होने नहीं दूंगा। तुम्हारी इस बेरंग ज़िंदगी में मैं रंग भरूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेंगे। और सुनो मेरी बात को, अगर कोई ऐसा इंसान हो ना मेरे बच्चे, जिसे तुम शिक्षा दे सकते हो, विद्या दे सकते हो, तो उसे देना मेरे बच्चे। उसके पास में पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसे तुम विद्या देना मेरे बच्चे। जो उसका आशीर्वाद होगा ना, जब वो कुछ बन जाएगा, तो वो ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा और उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी हमेशा हमेशा। और पता है क्या, जब वो बनकर कुछ बड़ा बन जाएगा ना, तो वो ज़िंदगी भर तुम्हें याद रखेगा। ज़िंदगी भर वो तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करेगा मेरे बच्चे। अगर तुम उसके लिए कुछ करोगे ना, तो सिर्फ तुम तो एक बार करोगे, लेकिन वो ज़िंदगी भर तुम्हें ना अपने सर पर बिठाकर रखेगा। सर पर से तात्पर्य है मेरे बच्चे कि वो तुम्हें बहुत मान सम्मान देगा, पूजनीय समझेगा तुम्हें हमेशा। और इस दुनिया में किसी के लिए पूजनीय होना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई ना इस लायक नहीं होता। तुम हो, तुम सक्षम हो और तुम कर सकते हो, मुझे पता है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ समय ऐसा होता है जब तुम खाली होते हो, तब तुम्हारा दिमाग इधर से उधर चलता है। तो उस वक्त में ही मेरे बच्चे, तुम किसी के लिए अगर कोई माध्यम बनोगे, किसी के जीवन का उजाला बनोगे ना, तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। किसी को हो ना हो, मुझे बहुत खुशी होगी और तुम्हारे दिल को बहुत खुशी होगी। तुम अंदर से बहुत खुश हो जाओगी। तुम देखना, जब कोई इंसान कुछ बनेगा ना, तो तुम्हें भी अपने ऊपर गर्व होगा। तुम देखना, और तुम्हें मुझ पर भी गर्व होगा और मुझे भी तुम पर बहुत गर्व होगा, बहुत बहुत गर्व। और सुनो, किसी से भी ना गुस्से में आकर, जल्दबाजी में या गुस्से में आकर कोई भी ऐसा शब्द मत कहना कि वो लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाए और फिर वो इस कदर बढ़ जाए कि तुम उसे रोक ही ना पाओ मेरे बच्चे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हर चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है। तो लड़ाई भी करनी है तो एक सीमा में रहकर, अपने शब्दों को एक संयम में रखकर कहो, क्योंकि अगर तुम बदतमीज़ी करोगे ना, तो सामने वाला भी तुम्हारे साथ बदतमीज़ी ही करेगा। अगर तुम उसे तमीज़ से, तहज़ीब से समझाने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है कि वो शायद उस वक्त तुम्हारी बातें ना सुने, लेकिन जब वो अकेला होगा ना, तब उसे अपनी गलती एहसास होगी। उसे एहसास होगा कि उसने तुमसे क्या कहा, और ये भी हो सकता है कि वो तुमसे माफ़ी मांगे। और अगर ना भी मांगेगा ना, तो उसे महसूस तो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। तुम नहीं देख पाओगे तो क्या हुआ, मैं तो देख पाऊंगा ना, और मैं देखूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम देखना मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना अपने मुख से किसी को भी गलत शब्द या कोई गलत बात मत कहा करो। और सुनो, तुम्हारे पास में कहीं से प्रसाद आया हुआ है मेरे बच्चे, किसी तीर्थ स्थल का, किसी जगह का मेरे बच्चे, तो उस प्रसाद को ना तुम वितरण कर दो। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास भी रखा रखा खराब हो जाएगा, और अगर तुम किसी को दे दोगे, वितरण कर दोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा कि मेरा प्रसाद तुमने और मेरे बच्चों तक पहुंचाया, इसका तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चों तक वो पहुंचाओ और सबको दो, सबके मुख में जाना चाहिए। और जैसे ही वो प्रसाद सबके अंदर जाएगा ना, तो सबके अंदर से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा मेरे बच्चे। और वही आशीर्वाद आगे चलकर तुम्हारे लिए मेरे बच्चे एक ऐसी चीज़ साबित होगी ना, ये समझ लो कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी उन्नति मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।